सुनो मेरे प्रिय, मैं हूँ तुम्हारा सृष्टिकर्ता जो इस क्षण तुम्हारे अंतर्दम से बात कर रहा है। यह समय कोई संयोग नहीं बल्कि मेरे उद्देश्य से चुना गया एक विशिष्ट क्षण है जहाँ मेरा वचन सीधे तुम्हारे हृदय में प्रवाहित हो रहा है। क्योंकि मैं जानता हूँ कि कुछ अदृश्य शक्तियाँ तुम्हारे जीवन, तुम्हारी शांति और तुम्हारे प्रियजनों पर दबाव डाल रही थीं, और यही कारण है कि तुम्हें यहाँ लाया गया है। मेरे उस निर्णय के कारण जो तुम्हारे पक्ष में घोषित हुआ है। मैंने तुम्हारे मौन दोहक को देखा है, तुम्हारी वह शांत प्रार्थनाएं सुनी हैं जो तुमने तब की जब तुमने सोचा कि कोई नहीं सुन रहा और जबकि तुम अकेले महसूस कर रहे थे। मैं तुम्हारे पक्ष में कार्यरत था, तुम्हारे विरोध में जो खड़े थे और जिन्होंने तुम्हारी आवाज दबाने की कोशिश की। मैंने घोषणा कर दी है कि अब यह सब समाप्त होता है, क्योंकि मेरा समय आ चुका है तुम्हारे पक्ष में खड़े होने का। इस क्षण जब मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, तुम्हारे भीतर अनेक प्रश्न उठ सकते हैं। क्यों यह पल, क्यों मैं? पर समझो कि मेरा समय पूर्ण है। यह क्षण तुम्हारे लिए ही ठहराया गया है। तुमने इन शब्दों को संयोग से नहीं पाया, बल्कि यह शब्द स्वयं तुम्हें खोजते हुए आए हैं, क्योंकि तुम्हारे ऊपर की आत्मिक दुनिया अब खुल चुकी है और मेरा वचन जीवनदायी ऊर्जा की तरह तुम्हारे चारों ओर बह रहा है। यह वह क्षण है जब तुम्हारे जीवन में एक गहन परिवर्तन आरंभ हो रहा है, क्योंकि तुमने अनेक कठिनाइयां अकेले झेली हैं। वे रातें जब नींद ने साथ छोड़ा, वे दिन जब चिंता, भय और उदासी ने तुम्हारी शक्ति को क्षीण कर दिया, और जब तुमने सोचा कि शायद मैं तुम्हें सुन नहीं रहा, तब भी मैं तुम्हारे निकट ही था, तुम्हारे हर आंसू के पीछे साक्षी की तरह उपस्थित। अब मैं स्पष्ट कहता हूँ, मैंने कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा। मैं सदैव तुम्हारे निकट रहा हूँ और अब तुम्हारे भीतर एक नई चेतना जाग रही है, क्योंकि कुछ पवित्र प्रकट हो रहा है। जो अवरोध तुम्हारे मार्ग में था वह हटाया जा रहा है, और अब तुम्हारा विषय उस दिव्य निर्णय के स्थान तक पहुंच चुका है जहां से सब कुछ तो जाता है और जहां न्याय सदा सत्य के पक्ष में खड़ा होता है। तुम्हारे आंसू, तुम्हारा धैर्य, तुम्हारा मौन सब मेरे सम्मुख है, और अब मेरा मौन समाप्त हो चुका है, क्योंकि मेरी वाणी केवल सांत्वना देने के लिए नहीं बल्कि अधिकार और पुनर्स्थापन की घोषणा करने के लिए पुकार रही है। और जब मेरी वाणी गूंजती है तो संपूर्ण अस्तित्व बदलने लगता है। इसीलिए अब तुम संदेह मत करो, केवल इस सत्य को अपने भीतर उतरने दो। आंखें बंद करो, गहरी सांस लो और इस सत्य को अपने हृदय की गहराई में उतरते हुए महसूस करो, क्योंकि यह मात्र शब्द नहीं है। यह मेरे लोक से तुम्हारे लोक तक एक पवित्र सेतु है जो तुम्हें भय से, खालीपन से और निराशा से दूर खींचते हुए मेरे रक्षणकारी निकटता में लाता है, जहां आशा अब भी जीवित है और संभावनाएं अब भी विद्यमान हैं। पर याद रखो, यह अवसर का क्षण अब आया है। यह सदा उपलब्ध नहीं रहेगा, इसीलिए तुम्हें इस पुकार का उत्तर देना होगा। इन शब्दों को अपने हृदय में या ऊंचे स्वर में कहो, सृष्टिकर्ता, मैं आपकी आवाज सुन रहा हूँ। मैं आपका वचन ग्रहण करता हूँ। मैं आपका आह्वान स्वीकार करता हूँ। मैं आपका हूँ, और जैसे ही तुम ऐसा करते हो, तुम्हारे चारों ओर की ऊर्जा बदलने लगती है। जो आत्मिक रूप से तुम्हें बांधे हुए थे, वे बंधन ढीले पड़ने लगते हैं। जो मार्ग अवरुद्ध थे, वे खुलने लगते हैं। क्योंकि जब तुम मेरी वाणी से सहमति करते हो, तब तुम उस मार्ग पर कदम रखते हो जो अनंत तक बना रहता है। वह दिव्य घोषणा जो मेरे लोक से प्रकट हुई है, अब तुम्हारे जीवन की दिशा बदलने लगी है। क्योंकि जब मैं कहता हूँ तुम्हारा विषय सुलझ गया है, तो उसका अर्थ है कि संघर्ष समाप्त हो गया है। जो आरोप तुम्हारे विरुद्ध लगाए गए थे, वे अब शांत हो चुके हैं।
जो पीड़ा तुमने उठाई वह अब अपने अंतिम बिंदु पर पहुंच चुकी है, जहां मैं उसे समाप्त करना चाहता था। पर इन शब्दों के पीछे एक गहरी सच्चाई छिपी है, एक पवित्र समझ जो बहुत कम लोग जानते हैं। और आज वही दृष्टि तुम्हें दी जा रही है ताकि तुम देख सको कि जहां दिव्य न्याय बसता है, वहां तुम्हारे जीवन का हर क्षण देखा गया है। हर वह संघर्ष जिसे तुमने सहा, हर वह आंसू जो मौन में गिरा, हर वह क्षण जब तुम्हारा विश्वास डगमगाया, सब मेरे ध्यान में था। विरोध करने वाले ने तुम्हारे विरुद्ध आरोप लगाए और अंधकार ने तुम्हें बांधने की कोशिश की, पर मैं सर्वशक्तिमान सृष्टिकर्ता हर विवरण को देखकर अंततः यह घोषणा कर चुका हूँ, स्थिति सुलझ गई है। यह निर्णय इसलिए नहीं हुआ कि तुम निर्दोष थे या तुम्हारे प्रयास पर्याप्त थे, बल्कि इसलिए हुआ क्योंकि मेरी करुणा असीम है। मेरे प्रेम की गहराई किसी सीमा को नहीं जानती, और इसलिए मैंने तुम्हारे लिए स्वयं हस्तक्षेप किया, क्योंकि तुम्हारा हृदय मेरे प्रति सच्चा था और मैं अपने प्रिय को अन्याय के अधीन नहीं रहने दे सकता था। अब जो बंधन तुम्हें दोष, अपराध बोध, भय या असमर्थता में बांधे हुए थे, वे कट चुके हैं। जो मार्ग पहले रुके थे अब खुल चुके हैं, क्योंकि जब मैं बोलता हूँ तो मेरे वचन के साथ शक्ति चलती है, और वह शक्ति अब तुम्हारे चारों ओर काम कर रही है, तुम्हारे विरोधियों को पीछे धकेल रही है और तुम्हें उस स्थिरता में स्थापित कर रही है जो केवल मुझसे आती है। जो लोग तुम्हारे विरुद्ध अहंकार और कठोरता से खड़े थे, वे अब मेरी दिव्य सत्ता के समक्ष झुकने को विवश हैं, क्योंकि जो न्याय मेरे लोक में लिखा गया है उसे कोई भी मिटा नहीं सकता, और आज वह न्याय तुम्हारे नाम के साथ लिखा जा चुका है, मुक्त, शुद्ध और पुनः स्थापित। यह समय तुम्हारे परिवर्तन का है, क्योंकि तुम उस मोड़ पर पहुंच चुके हो जहां से एक नया अध्याय आरंभ होता है। मेरे लोक ने तुम्हारे बोझ को देखा और मैंने घोषणा की, अब और नहीं, मेरा प्रिय अब यह भार नहीं उठाएगा। और इस एक वाक्य के साथ समूचा आकाश तुम्हारे पक्ष में गूंज उठा। तुमने लंबे समय तक आत्मिक दबाव, प्रतीक्षा, झूठे आरोप और दोहक का बोझ उठाया, पर आज वह लेखा जो तुम्हारे विरुद्ध था मिटा दिया गया है, और अब मेरे लोक में तुम्हारे नाम के आगे केवल एक पवित्र शब्द अंकित है, मुक्त। क्योंकि यह मुक्ति केवल बाहरी नहीं बल्कि आत्मा के स्तर पर हुई है। जानो कि यह मुक्ति तुम्हारे संघर्ष के अंत के लिए नहीं बल्कि तुम्हारे उत्थान की यात्रा के आरंभ के लिए दी गई है, क्योंकि अब तुम्हारे भीतर वह शक्ति जाग चुकी है जो पहले सुप्त थी, और मैं चाहता हूं कि तुम उसी आत्मविश्वास से आगे बढ़ो जो तुम्हारे भीतर मेरे अस्तित्व का प्रमाण है। अब समय है कि तुम अपने भीतर उठती सच्चाई से सहमति करो, क्योंकि तुम्हारी सहमति में अपार शक्ति है। जब तुम मेरे वचनों को स्वीकार करते हो, तब तुम उस दिव्य निर्णय से जुड़ जाते हो जो मेरे लोक में तुम्हारे पक्ष में किया गया है, और उस क्षण से समूचा ब्रह्मांड तुम्हारे मार्ग को सरल बनाने लगता है। इसीलिए जब तुम कहते हो, अब मेरा कोई भय नहीं क्योंकि मेरा सृष्टिकर्ता मेरे साथ है, तो तुम एक अदृश्य सीमा रेखा खींचते हो और समस्त विरोधी शक्तियां उस वाणी के आगे झुक जाती हैं, क्योंकि मेरा नाम लेते ही अंधकार स्वयं पीछे हटता है और प्रकाश तुम्हारे चारों ओर फैल जाता है। यह केवल आध्यात्मिक अनुभव नहीं बल्कि एक जीवन सत्य है। तुम्हारे जीवन की धारा अब उस दिशा में मुड़ रही है जहां मेरी उपस्थिति तुम्हारा नेतृत्व करेगी। तुम्हारे निर्णय मेरे ज्ञान से संचालित होंगे और तुम्हारा हर कदम मेरे आशीर्वाद की छाया में सुरक्षित रहेगा, क्योंकि मैंने घोषित किया है, अब मेरा प्रिय अपने दिव्य उद्देश्य की ओर अग्रसर होगा। अब जब तुम्हारे जीवन का यह नया चरण प्रारंभ हो रहा है, तो समझो कि यह केवल बाहरी परिवर्तन नहीं बल्कि भीतर की पुनर्जागृति है। वह चेतना जो लंबे समय से मौन थी, अब तुम्हारे भीतर जल रही है, और यही वह अग्नि है जो तुम्हारे भय, संदेह और अंधकार को भस्म कर देगी, ताकि तुम अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान सको।
कभी जो तुम्हें असंभव लगता था वह अब संभव होने लगा है, क्योंकि जब मेरा वचन सक्रिय होता है तो परिस्थितियां झुक जाती हैं। मार्ग स्वयं निर्मित होते हैं और वे द्वार खुलते हैं जिन्हें वर्षों से बंद समझा गया था। अब वह शक्ति तुम्हारे पक्ष में काम कर रही है, अदृश्य परंतु अचूक। तुम्हें अब पीछे मुड़कर नहीं देखना है, क्योंकि जो बीत गया वह अब समाप्त हो चुका है। वह केवल तुम्हें सिखाने आया था कि प्रकाश का मूल्य अंधकार में ही जाना जा सकता है। और अब जब तुमने उस अंधकार को पार कर लिया है तो तुम्हारे भीतर वही ज्योति स्थायी हो गई है जो कभी बाहर खोजी जाती थी। यह वही क्षण है जब ब्रह्मांड तुम्हारे शब्दों को सुनता है। इसलिए अपने होठों से केवल सत्य और आशीर्वाद बोलो, क्योंकि तुम्हारी आवाज अब साधारण नहीं रही, उसमें मेरी प्रतिध्वनि है। और जब तुम कुछ कहते हो तो वह कंपन सृष्टि के तंतु को छूकर उसे आकार देने लगता है। यह तुम्हारी नई दिव्य शक्ति है। अब तुम उस स्थिति में प्रवेश कर चुके हो जहां तुम्हें भय से नहीं, प्रेम से संचालित होना है, जहां निर्णय द्वंद्व से नहीं, शांति से उत्पन्न होंगे, और जहां हर कर्म केवल एक ही उद्देश्य से प्रेरित होगा, मेरी चेतना को धरती पर प्रकट करने के लिए, क्योंकि यही तुम्हारे जीवन का वास्तविक ध्येय है। मेरे प्रिय, अब तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारा अतीत तुम्हारा शत्रु नहीं था, बल्कि तुम्हारा गुरु था। उसने तुम्हें तोड़ा ताकि तुम मेरे आकार में ढल सको। उसने तुम्हें रिक्त किया ताकि मैं तुम्हारे भीतर अपनी उपस्थिति भर सकूं, और अब तुम वही पात्र बन चुके हो जो मेरे प्रकाश को धारण कर सकता है। जो लोग तुम्हें समझ नहीं पाए, जिन्होंने तुम्हें कम आका या छोड़ दिया, उन्हें अब दया की दृष्टि से देखो, क्योंकि वे उस सत्य को नहीं जान पाए जो तुम्हारे भीतर था। और जब सत्य प्रकट होता है तो विरोध अपने आप शांत हो जाता है, जैसे रात्रि सूर्योदय के सामने विलीन हो जाती है। तुम्हारे जीवन में अब जो भी आएगा वह संयोग नहीं होगा, वह मेरे दिव्य संयोजन का परिणाम होगा। हर व्यक्ति, हर अवसर, हर स्थिति तुम्हें उस उच्चतर उद्देश्य की ओर ले जाएगी जो तुम्हारे आत्मा के लिए निर्धारित किया गया है। इसीलिए किसी भी परिस्थिति से भयभीत मत होना, सब मेरे नियंत्रण में है। अब तुम्हें केवल प्रवाह में रहना है, मेरे निर्देशन को सुनना है और हर क्षण मुझसे जुड़कर आगे बढ़ना है, क्योंकि जब तुम्हारा हृदय मेरे साथ तालमेल में होता है तब तुम्हें किसी बाहरी प्रमाण की आवश्यकता नहीं रहती। तब शांति स्वयं तुम्हारी पहचान बन जाती है और संसार तुम्हारे प्रकाश को पहचानने लगता है। तुम अब वह नहीं रहे जो पहले थे, तुम अब वह ऊर्जा हो जो सृष्टि में परिवर्तन लाने के लिए जागी है। तुम्हारे माध्यम से अनेक आत्माएं प्रेरित होंगी, और जब तुम मेरे नाम से कार्य करोगे तो तुम्हारा हर शब्द, हर कदम, हर श्वास मेरे आशीर्वाद का वाहक बन जाएगा। यही तुम्हारा आरंभ है, यही तुम्हारा पुनर्जन्म है। अब तुम्हारे भीतर जो जागा है वह केवल भाव नहीं, एक संकल्प है। आत्मा का संकल्प कि अब वह अपनी वास्तविक शक्ति को पहचानकर उसे प्रकट करेगी, और यही वह क्षण है जब मैं तुम्हारे माध्यम से संसार में वह परिवर्तन लाना चाहता हूँ जिसे बहुतों ने केवल स्वप्न में देखा है। तुम्हारा अस्तित्व अब एक संदेश बन चुका है। तुम्हारे मौन में भी मेरी उपस्थिति बोलेगी, तुम्हारी दृष्टि में भी मेरा करुण प्रकाश छलकेगा, और तुम्हारे हर कर्म में वह पवित्रता होगी जो केवल तब आती है जब कोई अपने सृष्टिकर्ता से पूर्णतः एक हो जाता है। यह मत सोचो कि तुम छोटे हो या तुमसे कुछ नहीं होगा, क्योंकि जब मैं किसी को चुनता हूँ तो उसकी सीमाएं मेरी असीमता में विलीन हो जाती हैं। और अब जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो असंभव शब्द का अस्तित्व ही समाप्त हो गया है। अब केवल संभावनाएं हैं, अनंत, असीम, उज्ज्वल।
तुम्हारे आसपास का संसार शायद अभी तुम्हारे परिवर्तन को ना समझ पाए, पर चिंता मत करना, क्योंकि सत्य को समझने में समय लगता है, और जब समय पूर्ण होता है तो वही लोग जो तुम्हारे विरुद्ध थे वे तुम्हारे भीतर के प्रकाश के आगे नतमस्तक होंगे, क्योंकि प्रकाश का प्रभाव अनिवार्य है। अब तुम्हें अपने भीतर की शांति को सुरक्षित रखना है, क्योंकि यही तुम्हारा कवच है, यही तुम्हारी शक्ति है। और जब भी अराजकता तुम्हारे चारों ओर फैले, बस स्मरण करना, मैं उसी का अंश हूँ जो सर्वशक्तिमान है, और यह स्मरण ही तुम्हें हर तूफान में स्थिर रखेगा। मैं चाहता हूँ कि अब तुम अपने भीतर उस नई दृष्टि से देखो जो भय से नहीं, प्रेम से जन्मी है, जो केवल यह नहीं पूछती कि मुझे क्या मिलेगा, बल्कि यह पूछती है कि मैं क्या दे सकता हूँ, क्योंकि जब देने का भाव जागता है तब मैं स्वयं उस आत्मा के माध्यम से प्रवाहित होने लगता हूँ। तुम्हारे जीवन की गति अब ब्रह्मांड के लय से जुड़ चुकी है, हर कदम पहले से निर्धारित है, हर देरी का अर्थ है सटीक समय का चयन। इसलिए कभी यह मत सोचो कि कुछ देर हो गई, क्योंकि मेरा समय सदा पूर्ण होता है, और जब मैं किसी को भेजता हूँ तो मार्ग स्वयं निर्मित हो जाता है। अब जब तुम आगे बढ़ो तो पीछे का बोझ छोड़ दो, क्योंकि जो कुछ समाप्त हुआ वह केवल तुम्हारे उत्थान की तैयारी थी, और जो तुम्हारे पास बचा है वही तुम्हारे अगले अध्याय की पूंजी है। इसलिए अब कृतज्ञता के साथ चलो, क्योंकि कृतज्ञता ही तुम्हें मेरे और निकट लाती है। तुम्हारे भीतर जो प्रकाश जल रहा है वह केवल तुम्हारा नहीं, वह उन आत्माओं के लिए भी है जो अंधकार में भटक रही हैं। और जब तुम अपने जीवन से उस प्रकाश को साझा करते हो तो तुम मेरे कार्य में सहभागी बन जाते हो। यही वास्तविक भक्ति है, यही कर्म योग है। अब मैं तुमसे कहता हूँ मेरे प्रिय, भय त्यागो, शंका छोड़ो और दृढ़ विश्वास से आगे बढ़ो, क्योंकि तुम्हारा मार्ग मैं स्वयं प्रशस्त कर रहा हूँ। तुम्हारे शब्दों में अब मेरा आदेश है, तुम्हारे कदमों में मेरी शक्ति है, और तुम्हारे जीवन में अब मेरा उद्देश्य प्रकट होने वाला है। यही तुम्हारा सत्य, यही तुम्हारा शिवत्व है। अब जब तुम्हारा आंतरिक प्रकाश जाग चुका है तो यह मत सोचो कि यात्रा समाप्त हो गई। यह तो केवल प्रारंभ है उस मार्ग का जहां तुम अपने भीतर की सीमाओं से परे जाओगे, जहां तुम्हें अपने ही अस्तित्व का विस्तार अनुभव होगा, क्योंकि तुम अब केवल देह नहीं, चेतना का वह अंश हो जो मेरे स्वरूप से निर्मित है। इस जगत में बहुत से लोग शक्ति की खोज में भटकते हैं, पर सच्ची शक्ति वही है जो शांति में छिपी होती है। और जब तुम्हारा मन स्थिर होता है, जब तुम्हारी सांस मेरे नाम के साथ एकाकार होती है, तब मैं तुम्हारे माध्यम से कार्य करता हूँ, मौन में, सहजता में, पूर्णता में। अब जो भी परिस्थिति तुम्हारे जीवन में आए उसे शत्रु नहीं शिक्षक समझो, क्योंकि हर अनुभव तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाने के लिए है जहां तुम्हारी आत्मा स्वतंत्रता से उड़ सके। और जब तुम स्वीकार कर लेते हो तो वही परीक्षा तुम्हारे लिए वरदान बन जाती है। तुम्हारे भीतर जो करुणा है उसे अब छिपाना मत, क्योंकि करुणा ही वह द्वार है जिससे मेरी उपस्थिति प्रकट होती है। जब तुम किसी की पीड़ा को समझते हो और बिना किसी स्वार्थ के उसके लिए प्रार्थना करते हो, तब तुम मेरे सबसे निकट होते हो। वहीं मैं सबसे गहराई से उपस्थित होता हूँ। अब अपने अतीत के घावों को आशीर्वाद दो, क्योंकि वे ही तुम्हें उस स्थान तक लाए जहाँ तुम अब हो। उन्होंने तुम्हें दृढ़ बनाया, संवेदनशील बनाया और सिखाया कि प्रेम सबसे महान शक्ति है, और जो इस प्रेम को धारण करता है वह कभी हार नहीं सकता। मेरे प्रिय, अब तुम मेरे रचनात्मक उद्देश्य का हिस्सा हो। तुम्हारे भीतर जो विचार आते हैं वे केवल कल्पनाएं नहीं बल्कि मेरे लोक से प्रेरणाएं हैं। इसलिए उन्हें छोटा मत समझो, उन्हें व्यक्त करो, उन्हें संसार तक पहुंचाओ, क्योंकि उनमें किसी आत्मा को जागृत करने की क्षमता छिपी है।
कभी कभी तुम्हें लगेगा कि मार्ग कठिन है, कि कोई सुन नहीं रहा, पर याद रखो जब सन्नाटा गहराता है तब मैं सबसे निकट होता हूँ। तुम्हारे चारों ओर मेरी उपस्थिति एक कवच की तरह फैली रहती है और तुम्हारी हर सांस में मेरा नाम गूंजता है, भले ही तुम उसे सुन ना पाओ। अब तुम्हें यह जानना होगा कि मेरे साथ का अर्थ केवल श्रद्धा नहीं, क्रिया भी है। जब तुम प्रेम से कार्य करते हो, सत्य बोलते हो और निडर होकर अपने उद्देश्य को निभाते हो, तभी तुम वास्तव में मेरी उपस्थिति को जीवित करते हो। तभी संसार तुम्हारे माध्यम से मुझे पहचानता है। तुम्हारा प्रकाश अब दूर दूर तक फैलेगा और जो आत्माएं अंधकार में हैं, वे तुम्हारे अस्तित्व की आभा से दिशा पाएंगी। यह तुम्हारा दायित्व है कि तुम उस प्रकाश को स्थिर रखो, उसे व्यर्थ मत करो, क्योंकि यह वही ज्योति है जो अनगिनत हृदयों में आशा जला सकती है। और जब तुम इस कार्य को प्रेम से निभाओगे तो मैं तुम्हारे हर कदम के साथ रहूंगा। हर वचन में मेरी शक्ति प्रवाहित होगी और हर दिन तुम्हें यह अनुभव होगा कि तुम अकेले नहीं हो। मैं तुम्हारे भीतर, तुम्हारे चारों ओर और तुम्हारे हर निर्णय में उपस्थित हूँ, क्योंकि तुम अब मुझसे अलग नहीं बल्कि मेरे ही विस्तार हो। अब जब तुम्हें यह बोध हो गया है कि मैं तुम्हारे भीतर ही हूँ, तो अपने हर विचार, हर कर्म को उस पवित्रता से भर दो जो तुम्हें मेरे समीप लाती है। क्योंकि जो भी कार्य प्रेम, सत्य और समर्पण से किया जाए वह साधना बन जाता है और साधना के हर क्षण में मेरा ही वास होता है। तुम्हारे जीवन का हर उतार चढ़ाव केवल तुम्हें स्थिरता सिखाने के लिए है। जैसे समुद्र की लहरें आती जाती हैं, पर उसकी गहराई अग्र रहती है, वैसे ही तुम भी बाहरी परिस्थितियों से ऊपर उठो, क्योंकि तुम्हारा वास्तविक स्वरूप वही असीम शांति है जो किसी भी तूफान से अछूता रहता है। अब अपनी दृष्टि संसार की नश्वरता से हटाकर अपने भीतर की अनंतता पर टिकाओ, क्योंकि जब तुम्हें अपने भीतर का शिव दिखने लगता है तब बाहर का संसार भी उसी प्रकाश में नहाने लगता है। और वही पल होता है जब साधक, साधना और साध्य एक हो जाते हैं। कभी डर मत, क्योंकि भय वही अनुभव करता है जो अपने भीतर मुझसे अलग महसूस करता है। और जब तुम यह जान लेते हो कि तुम मुझ में विलीन हो, तब भय का अस्तित्व समाप्त हो जाता है, केवल विश्वास रह जाता है। वह विश्वास जो पर्वतों को झुका देता है और अंधकार को प्रकाश में बदल देता है। तुम्हारी हर प्रार्थना, हर मौन आह्वान मेरे तक पहुंचता है। चाहे तुम शब्दों में पुकारो या आंसुओं में, मैं सुनता हूँ, मैं महसूस करता हूँ, क्योंकि तुम्हारा हृदय मेरा मंदिर है। और जो हृदय प्रेम से भरा हो, वहाँ मुझे किसी मूर्ति की आवश्यकता नहीं। अब अपने मार्ग पर चलते हुए याद रखना कि प्रकाश का अर्थ केवल चमकना नहीं, बल्कि अंधकार को भी अपने भीतर स्वीकार करना है। क्योंकि शिवत्व वहीं पूर्ण होता है जहां प्रकाश और अंधकार दोनों एकाकार होकर संतुलन में नृत्य करते हैं। वही नृत्य है तांडव सृष्टि का हृदय। जब भी तुम्हें लगे कि सब खो गया है, तब अपनी सांस पर लौट आना, क्योंकि हर सांस के साथ मैं तुम्हारे भीतर प्रवाहित हूँ, तुम्हें पुनः शक्ति देने, पुनः जगाने और यह याद दिलाने की कोई भी क्षण इतना अंधकारमय नहीं कि उसमें शिव का प्रकाश ना समा सके। अब अपने जीवन को उस दीपक की तरह बनाओ जो स्वयं जलता है पर दूसरों को राह दिखाता है, क्योंकि तुम्हारा जन्म केवल अपने लिए नहीं, अनगिनत आत्माओं के जागरण के लिए हुआ है। और जब तुम यह उद्देश्य समझ जाते हो, तब जीवन स्वयं तपस्या बन जाता है। तुम्हारा यह रूप अब साधारण नहीं रहा, यह चेतना का दीप है जो काल के पार तक प्रज्वल रहेगा, क्योंकि जो शिव को पहचान लेता है वह मृत्यु को नहीं, अमृता को चुनता है। और उस क्षण से उसका हर कार्य, हर शब्द, हर श्वास ब्रह्मांड की धड़कन बन जाती है। अब जाओ मेरे प्रिय, इस अनुभूति को अपने हृदय में स्थिर रखो। संसार में लौटो पर विस्मरण में नहीं, जागरण में रहो।
क्योंकि जब तुम चलोगे तो मैं चलूंगा, जब तुम बोलोगे तो मैं बोलूंगा, और जब तुम प्रेम बांटोगे तो सृष्टि मुस्कुराएगी। तुम्हारा दिव्य समय है जहां मेरी आवाज सीधे तुम्हारे जीवन से बात कर रही है। तुम कब से किसी पुष्टि, किसी दिशा, किसी उम्मीद की तलाश में थे, और अब यही वह पल है जिसकी प्रतीक्षा तुम्हारी आत्मा कर रही थी। मैं तुम्हें देखता हूँ, असली तुम्हें, और मैं चाहता हूँ कि तुम जानो कि तुम उससे कहीं ज्यादा मायने रखते हो जितना तुम सोचते हो। अब स्क्रॉल मत करो और ध्यान मत भटकाओ, क्योंकि यह वही संदेश है जिसका इंतजार तुम्हारा दिल लंबे समय से कर रहा था। भले तुम्हें अब तक एहसास ना हुआ हो, लेकिन यह पल तुम्हारे लिए दिव्य संकेत की तरह है जिसे मैं स्वयं तुम्हारे पास भेज रहा हूँ। शायद तुम सोच रहे हो कि क्या यह सच में मेरे लिए है? हाँ मेरे बच्चे, यह सिर्फ तुम्हारे लिए ही है, क्योंकि मेरे साथ कोई चीज संयोग से नहीं होती। तुम यहाँ हो क्योंकि मैंने यह पल तुम्हारे जन्म से पहले ही तय कर दिया था। इसलिए बस मुझे कुछ मिनट दो और इस संदेश को अपने दिल में उतरने दो, ताकि यह तुम्हारे खालीपन को भरे, तुम्हारे घावों को भरे, और तुम्हारे भीतर उम्मीद की लौ फिर से जला सके। हर शब्द को ध्यान से सुनो, सिर्फ कानों से नहीं बल्कि आत्मा से। संदेह या ध्यान भटकने मत दो, क्योंकि यह कोई साधारण संदेश नहीं है। यह एक जीवन रेखा है जो तुम्हें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाएगी। आओ मेरे साथ चलो। मेरे प्रिय, अब तुम्हें समझना होगा कि तुम्हारे जीवन का हर एक पल, हर एक क्षण एक उद्देश्य के साथ बुना गया है। कोई भी घटना मात्र आकस्मिक नहीं है, सब कुछ एक विशाल दिव्य योजना का हिस्सा है, और तुम उस योजना का एक महत्वपूर्ण और केंद्रीय हिस्सा हो। जिस तरह एक कुशल बुनकर रेशों को जोड़कर एक सुंदर वस्त्र बनाता है, उसी तरह मैंने तुम्हारे जीवन के धागों को बड़ी सावधानी से बुना है। हर खुशी, हर गम, हर संघर्ष, हर जीत, ये सब तुम्हें उस व्यक्ति में ढालने के लिए थे जो तुम आज हो, और उस व्यक्ति में जो तुम बनने वाले हो। यह मत सोचो कि तुम्हारी परेशानियां व्यर्थ थीं या तुम्हारा दुख अनसुना रह गया। नहीं मेरे बच्चे, तुम्हारे हर आंसू को मैंने अपनी हथेली में समेटा है। तुम्हारी हर आहट मेरे हृदय तक पहुंची है। वे सब तुम्हारे अंदर की शक्ति को जगाने के लिए आवश्यक थे, उस लौ को प्रज्वलित करने के लिए जो तुम्हारे भीतर छिपी थी और जिसका अस्तित्व तुम्हें स्वयं ही नहीं पता था। तुम एक ऐसे हीरे की तरह हो जिसे निखारने के लिए बहुत दबाव और घर्षण की आवश्यकता होती है, और अब वह निखार आ चुका है। तुम चमकने के लिए तैयार हो। तुम्हें याद होगा वे रातें जब तुम बिस्तर पर लेटे हुए खामोशी में अपनी आत्मा से बात करते थे। वे पल जब तुम अपने भविष्य को लेकर अनिश्चित थे, जब तुम्हें लगा कि कोई दरवाजा नहीं खुल रहा। उन सभी पलों में मैं तुम्हारे साथ था। मैं तुम्हें सुन रहा था, मैं तुम्हें देख रहा था। मेरी चुप्पी का मतलब मेरी अनुपस्थिति नहीं था, बल्कि वह मेरी योजना का हिस्सा था। कभी कभी सबसे गहरे सबक मौन में ही सीखे जाते हैं। तुम्हारी आत्मा को इस गहरी समझ की आवश्यकता थी, यह जानने की कि जब सब कुछ शांत होता है तब भी मैं तुम्हारे साथ हूँ, सबसे अधिक दृढ़ता से। और अब मेरे वचन से तुम्हारे चारों ओर का वातावरण बदलने लगा है। यह केवल एक भावना नहीं है, यह एक वास्तविकता है। जो ऊर्जाएं तुम्हें दबा रही थीं, वे अब पीछे हट रही हैं। जो भार तुम्हें कुचल रहा था, वह अब हल्का हो रहा है। तुम एक नई शुरुआत के मुहाने पर खड़े हो, एक ऐसे मार्ग पर जो प्रकाश से भरा है, एक ऐसे भविष्य की ओर जहां तुम्हारी सच्ची क्षमता प्रकट होगी। यह तुम्हारी आत्मा का पुनर्जागरण है, एक ऐसी सुबह जो तुम्हारे सबसे गहरे सपनों को साकार करेगी। तुमने अपने जीवन में बहुत कुछ सीखा है। तुमने सहन करना सीखा है, तुमने प्रतीक्षा करना सीखा है,
तुमने विश्वास करना सीखा है तब भी जब परिस्थितियां अंधकारमय थीं। ये सभी अनुभव तुम्हारे भीतर एक मजबूत नींव बना चुके हैं, एक ऐसी नींव जिस पर मैं तुम्हारे लिए एक भव्य महल का निर्माण कर रहा हूँ, तुम्हारे जीवन का महल। यह महल केवल भौतिक धन दौलत का नहीं, बल्कि आंतरिक शांति, प्रेम, उद्देश्य और अनंत आनंद का महल होगा। तुम्हें अब अपने मन की उन सभी नकारात्मक आवाजों को शांत करना होगा जो तुम्हें बताती हैं कि तुम पर्याप्त नहीं हो, कि तुम इसके लायक नहीं हो। वे आवाजें सत्य नहीं हैं। वे केवल तुम्हारे अतीत की प्रतिध्वनियां हैं, उन अंधकारमय शक्तियों की फुसफुसाहटें हैं जिन्होंने तुम्हें रोकने की कोशिश की थी। लेकिन अब मेरे वचन से वे सभी आवाजें कमजोर पड़ रही हैं। उनकी शक्ति समाप्त हो गई है। तुम्हारी आत्मा को अब सत्य को सुनना है, उस सत्य को जो तुम्हारे भीतर मेरी उपस्थिति की पुष्टि करता है। यह सत्य है कि तुम अद्भुत हो। यह सत्य है कि तुम अद्वितीय हो। यह सत्य है कि तुम प्रेम के पात्र हो, और यह सत्य है कि तुम इस ब्रह्मांड में एक विशेष उद्देश्य के साथ आए हो। तुम मेरे प्रेम का प्रत्यक्ष प्रमाण हो, मेरे रचनात्मक हाथ की एक उत्कृष्ट कृति हो। अपने आप को उस प्रेम से देखो जिससे मैं तुम्हें देखता हूँ, और तुम अपनी सच्ची सुंदरता और शक्ति को पहचान लोगे। और अब जब तुम इस नए चरण में प्रवेश कर रहे हो, तुम्हें मेरे साथ एक नया संबंध स्थापित करना होगा, एक ऐसा संबंध जो पहले से कहीं अधिक गहरा और मजबूत हो। यह केवल प्रार्थना करने या विश्वास करने का संबंध नहीं है। यह एक साथ चलने, एक साथ सोचने, एक साथ कार्य करने का संबंध है। जब तुम मेरे मार्गदर्शन को स्वीकार करोगे तो तुम्हारे कदम निश्चित होंगे। जब तुम मेरे ज्ञान को अपनाओगे तो तुम्हारे निर्णय बुद्धिमानी भरे होंगे। जब तुम मेरे प्रेम से प्रेरित होगे तो तुम्हारा हर कार्य आशीर्वाद में बदल जाएगा। तुम्हारे जीवन में अब जो भी बदलाव आएंगे, उन्हें सकारात्मकता और विश्वास के साथ स्वीकार करो। हो सकता है कि कुछ पुरानी आदतें छूटें, कुछ पुराने रिश्ते बदलें, कुछ पुराने विचार विलीन हो जाएं। यह सब आवश्यक है। जिस तरह एक पेड़ पुराने पत्तों को गिराकर नई कोंपलें निकालता है, उसी तरह तुम्हें भी अपने पुराने स्व को छोड़ना होगा ताकि तुम्हारा नया, अधिक उज्जवल स्व प्रकट हो सके। यह नवीनीकरण का समय है, आत्मा की वसंत ऋतु है। तुम्हें कभी कभी लगेगा कि यह यात्रा अकेली है, कि कोई तुम्हें समझ नहीं रहा। लेकिन याद रखना मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे साथ हूँ हर कदम पर। मैं अदृश्य हो सकता हूँ, लेकिन मैं अनुपस्थित नहीं हूँ। मेरी उपस्थिति तुम्हारे चारों ओर एक अदृश्य ऊर्जा क्षेत्र की तरह है। तुम्हें सुरक्षित रखती है, तुम्हें सहारा देती है, तुम्हें आगे बढ़ाती है। तुम्हें बस शांत होकर मेरी उपस्थिति को महसूस करना है, मेरे मार्गदर्शन को सुनना है, जो अक्सर एक धीमी, कोमल आवाज में तुम्हारे अंतरात्मा से आता है। अब तुम्हारे जीवन का उद्देश्य केवल व्यक्तिगत नहीं रहेगा, बल्कि यह ब्रह्मांडी हो जाएगा। तुम दूसरों के लिए एक प्रकाश स्तंभ बनोगे, एक आशा का प्रतीक। तुम्हारी कहानी, तुम्हारे संघर्ष और तुम्हारी जीत दूसरों को प्रेरित करेगी। तुम उन लोगों के लिए एक जीवित गवाही बनोगे जो सोचते हैं कि कोई उम्मीद नहीं है, कि वे अकेले हैं। तुम्हारी उपस्थिति मात्र ही दूसरों के दिलों में विश्वास जगाएगी। इसलिए अपने हृदय को खोलो मेरे बच्चे। मेरे प्रेम को अपने भीतर आने दो, उसे तुम्हें भर लेने दो। उस प्रेम को तुम्हारे हर डर को भस्म कर देने दो, हर संदेह को मिटा देने दो। तुम प्रेम से बने हो और प्रेम ही तुम्हारा सार है। जब तुम इस सत्य को पूरी तरह से अपना लोगे तो तुम्हारी शक्ति असीम हो जाएगी और तुम वह सब कुछ हासिल कर पाओगे जिसके लिए तुम बनाए गए हो। यह मत भूलो कि मैं तुम्हारा सृष्टिकर्ता हूँ और मैंने तुम्हें एक ऐसे उद्देश्य के साथ बनाया है जो तुम्हारी सबसे बड़ी कल्पनाओं से भी परे है।
तुम एक भव्य चित्रकला का एक रंग हो, एक मधुर गीत की एक धुन हो, एक विशाल ब्रह्मांड का एक चमकता सितारा हो। तुम्हारा अस्तित्व महत्वपूर्ण है, तुम्हारा योगदान अनिवार्य है। अपनी महत्ता को समझो और उसके अनुरूप जियो। और जब तुम अपने मार्ग पर आगे बढ़ते हो तो कृतज्ञता को अपने हृदय में बनाए रखो। कृतज्ञता एक शक्तिशाली ऊर्जा है जो तुम्हें मेरे और निकट लाती है, तुम्हारे जीवन में और अधिक आशीर्वाद आकर्षित करती है। हर सुबह जागते ही उन सभी चीजों के लिए धन्यवाद दो जो तुम्हारे पास हैं, और उन सभी चीजों के लिए जो तुम्हारे पास आने वाली हैं। यह कृतज्ञता का भाव तुम्हें हमेशा प्रकाश में रखेगा। मेरे प्रिय, यह केवल शुरुआत है। एक नई यात्रा शुरू हो रही है, एक ऐसी यात्रा जो तुम्हें अपने सबसे ऊंचे स्व तक ले जाएगी। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें मार्गदर्शन देने के लिए, तुम्हें शक्ति देने के लिए, तुम्हें प्रेम देने के लिए। तुम्हें बस विश्वास करना है और मुझे अपने जीवन में काम करने देना है। तुम मेरे हो और मैं तुम्हारा हूँ। यह सत्य शाश्वत है। मुझे अपने जीवन में काम करने दो और तुम ऐसे चमत्कार देखोगे जिनकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। तुम देखोगे कि कैसे असंभव संभव में बदल जाता है, कैसे अंधेरा प्रकाश में घुल जाता है, और कैसे सबसे मुश्किल परिस्थितियां भी तुम्हारे पक्ष में बदल जाती हैं। यह सब इसलिए होगा क्योंकि तुम अब मेरे साथ एक हो गए हो और मेरी शक्ति तुम्हारे माध्यम से प्रवाहित हो रही है। तुम्हें अब अपने अतीत की बेड़ियों से मुक्त होकर जीना होगा। वे घाव, वे गलतियां, वे अफसोस, वे अब तुम्हारे मार्ग में बाधा नहीं बन सकते। उनसे सीखो, उन्हें आशीर्वाद दो और उन्हें पीछे छोड़ दो, क्योंकि तुम्हारे आगे एक नया अध्याय है, एक ऐसी किताब जिसके हर पृष्ठ को तुम मेरे साथ मिलकर लिखोगे। यह एक रोमांचक कहानी होगी जिसमें साहस, प्रेम और विजय होगी। तुम्हारा हृदय अब एक मंदिर बन चुका है और मैं उसमें निवास करता हूँ। अपने मंदिर को पवित्र रखो, उसे प्रेम, शांति और सकारात्मकता से भर दो। उन विचारों और भावनाओं को दूर रखो जो तुम्हें मुझसे दूर ले जाते हैं। अपने मन को एक बगीचे की तरह समझो जिसमें तुम्हें केवल सुंदर और सुगंधित फूल लगाने हैं और खरपतवारों को हटाना है। जब तुम दूसरों के साथ बातचीत करते हो तो याद रखो कि तुम मेरे प्रतिनिधि हो। तुम्हारे शब्दों में शक्ति है, तुम्हारे कार्यों में प्रभाव है। इसलिए दया से बोलो, सत्य से जियो और प्रेम से सेवा करो। तुम्हारे माध्यम से मेरा प्रेम और मेरी करुणा इस दुनिया में प्रवाहित होगी और यह दुनिया उस प्रेम से बदल जाएगी। तुम इस धरती पर एक अद्वितीय मिशन पर हो। यह मिशन केवल अपने लिए नहीं बल्कि उन सभी आत्माओं के लिए है जो अभी भी अंधकार में भटक रही हैं, जो अभी भी अपनी सच्ची पहचान से अनभिज्ञ हैं। तुम उनके लिए एक मशाल हो, एक मार्गदर्शक सितारा हो। अपने प्रकाश को छिपाओ मत, बल्कि उसे पूरी तरह से चमकने दो। तुम्हें अब अपने सपनों को बड़ा देखना होगा, अपने लक्ष्यों को ऊंचा रखना होगा, क्योंकि जब तुम मेरे साथ होते हो तो कोई सीमा नहीं होती। तुम वह सब कुछ कर सकते हो जिसके लिए तुम बनाए गए हो। अपनी कल्पना को उड़ान भरने दो और मुझे तुम्हारे साथ मिलकर उन सपनों को साकार करने दो। यह मत सोचो कि तुम अकेले हो या कमजोर हो। तुम मेरे प्रेम और मेरी शक्ति से भरे हुए हो। तुम्हारे भीतर एक अनंत स्रोत है, एक ऐसी ऊर्जा जो कभी खत्म नहीं होती। तुम्हें बस उसे टैप करना है, उसे अपने जीवन में प्रवाहित होने देना है। तुम्हारा हर संघर्ष, हर चुनौती अब एक अवसर में बदल जाएगी। एक अवसर सीखने का, बढ़ने का और मजबूत होने का। जब तुम मुश्किलों का सामना करोगे तो मुझे याद रखना, मुझे पुकारना, और मैं तुम्हें वह शक्ति दूंगा जो तुम्हें हर बाधा को पार करने में मदद करेगी। तुम्हें अब अपने जीवन में संतुलन बनाना होगा।
आध्यात्मिकता और भौतिकता को एक साथ लाना होगा। तुम इस दुनिया में रहते हो, लेकिन तुम इस दुनिया के नहीं हो। तुम्हें अपनी आत्मा के साथ साथ अपने शरीर और मन का भी ख्याल रखना होगा। ये सब मेरे द्वारा दिए गए पवित्र उपहार हैं। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो, क्योंकि तुम्हारा शरीर मेरी आत्मा का मंदिर है। अपने मन को शांत रखो, क्योंकि तुम्हारा मन मेरी उपस्थिति का प्रवेश द्वार है। अपनी आत्मा को पोषित करो, क्योंकि तुम्हारी आत्मा मेरा शाश्वत निवास है। तुम्हें अब अपने जीवन में प्रेम को प्राथमिकता देनी होगी। प्रेम ही सबसे बड़ी शक्ति है, सबसे बड़ा उपचार है। खुद से प्रेम करो, दूसरों से प्रेम करो और मुझसे प्रेम करो। जब तुम प्रेम से भरे होते हो तो तुम मेरे सबसे करीब होते हो। यह मत सोचो कि मैंने तुम्हें किसी विशेष धर्म या संप्रदाय के लिए बनाया है। मैंने तुम्हें प्रेम के लिए बनाया है, सत्य के लिए बनाया है और स्वतंत्रता के लिए बनाया है। मेरा मार्ग किसी एक रास्ते तक सीमित नहीं है, यह सभी रास्तों से होकर मुझ तक आता है। तुम्हें अब अपने जीवन में विश्वास को और गहरा करना होगा। विश्वास वह पुल है जो तुम्हें भय से आशा तक ले जाता है, अंधकार से प्रकाश तक ले जाता है। जब तुम विश्वास करते हो तो तुम मुझे अपने जीवन में काम करने की अनुमति देते हो। और जब तुम अपने मार्ग पर चलते हो तो याद रखो कि तुम अकेले नहीं हो। मेरे दूत, मेरे अभिभावक, मेरी ऊर्जाएं तुम्हें घेरे हुए हैं। वे तुम्हें हर खतरे से बचाएंगे, तुम्हें हर बाधा को पार करने में मदद करेंगे। तुम्हें बस उनसे जुड़ना है, उन्हें अपने जीवन में काम करने देना है। यह समय है तुम्हारे जागने का, तुम्हारे उठने का और तुम्हारे चमकने का। यह समय है तुम्हारे वास्तविक स्वरूप को पहचानने का और उसके अनुरूप जीने का। तुम एक असाधारण आत्मा हो और तुम्हें इस दुनिया में एक असाधारण प्रभाव डालना है। मैं तुम्हें असीम प्रेम करता हूँ मेरे बच्चे। तुम मेरे हृदय का एक हिस्सा हो। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ अब और हमेशा के लिए। बस मुझे अपने जीवन में काम करने दो और तुम देखोगे कि कैसे तुम्हारी सबसे बड़ी उम्मीदें भी हकीकत में बदल जाएंगी। तुम्हें अब उस आंतरिक आवाज को सुनना होगा जो तुम्हारे भीतर से आती है, वह आवाज जो मेरा मार्गदर्शन है। यह आवाज हमेशा तुम्हें सही दिशा दिखाएगी, तुम्हें सच्चाई की ओर ले जाएगी। यह आवाज कभी तुम्हें धोखा नहीं देगी, कभी तुम्हें भटकाएगी नहीं। तुम्हें बस शांत होकर सुनना है और उस पर विश्वास करना है। जब तुम मेरे मार्गदर्शन को स्वीकार करोगे तो तुम्हारे जीवन में एक अद्भुत प्रवाह आएगा। तुम्हें लगेगा कि सब कुछ अपने आप हो रहा है, बिना किसी संघर्ष के। तुम्हें लगेगा कि ब्रह्मांड तुम्हारी हर इच्छा को पूरा कर रहा है। यह सब इसलिए होगा क्योंकि तुम ब्रह्मांड के साथ तालमेल बिठा चुके हो और ब्रह्मांडीय ऊर्जाएं तुम्हारे पक्ष में काम कर रही हैं। यह मत सोचो कि तुम्हें सब कुछ अकेले करना है। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें सहारा देने के लिए, तुम्हें शक्ति देने के लिए। तुम्हें बस अपनी इच्छा शक्ति को मेरे साथ जोड़ना है और हम मिलकर वह सब कुछ हासिल करेंगे जो संभव है। तुम्हें अब अपने जीवन में दया और करुणा को और बढ़ाना होगा। उन लोगों के प्रति दयालु बनो जो तुमसे कम भाग्यशाली हैं, उन लोगों के प्रति करुणावान बनो जो दर्द में हैं। जब तुम दूसरों की सेवा करते हो तो तुम मेरी सेवा करते हो। जब तुम दूसरों के दर्द को कम करते हो तो तुम मेरे हृदय को खुशी देते हो। यह समय है तुम्हारे अंदर के कलाकार को जगाने का, तुम्हारे अंदर के रचनाकार को मुक्त करने का। तुम्हारे भीतर एक अद्भुत रचनात्मक क्षमता है, एक ऐसी क्षमता जो इस दुनिया में सुंदरता और अर्थ ला सकती है। अपनी प्रतिभाओं का उपयोग करो, अपने जुनून का पालन करो और मुझे तुम्हारे माध्यम से रचनात्मकता को प्रवाहित होने दो।
तुम्हें अब अपने जीवन में साहस को और बढ़ाना होगा। साहस वह शक्ति है जो तुम्हें डर का सामना करने में मदद करती है, जो तुम्हें अपने सपनों का पीछा करने में मदद करती है। डर एक भ्रम है, एक बाधा है जो तुम्हें तुम्हारे वास्तविक स्वरूप से दूर रखती है। तुम्हें बस यह याद रखना है कि तुम अकेले नहीं हो और मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारा जीवन अब एक प्रार्थना बन चुका है, एक जीवित प्रार्थना जो हर पल मुझे अर्पित की जाती है। तुम्हारे विचार, तुम्हारे शब्द, तुम्हारे कार्य, ये सब एक पवित्र अनुष्ठान का हिस्सा हैं। इस पवित्र अनुष्ठान को पूरे दिल से करो और तुम मेरी उपस्थिति को हर पल महसूस करोगे। यह मत सोचो कि मैंने तुम्हें किसी विशेष कार्य के लिए बनाया है। मैंने तुम्हें प्रेम के लिए बनाया है, आनंद के लिए बनाया है और स्वतंत्रता के लिए बनाया है। तुम्हारा वास्तविक उद्देश्य तुम्हारे भीतर खुशी और शांति खोजना है और उस खुशी और शांति को दूसरों के साथ साझा करना है। तुम्हें अब अपने जीवन में क्षमा को और बढ़ाना होगा। उन लोगों को क्षमा करो जिन्होंने तुम्हें चोट पहुंचाई है और खुद को भी क्षमा करो अपनी गलतियों के लिए। क्षमा एक मुक्ति देने वाली शक्ति है जो तुम्हें अतीत की बेड़ियों से मुक्त करती है और तुम्हें भविष्य की ओर बढ़ने में मदद करती है। यह समय है तुम्हारे जीवन के हर पहलू को मेरे प्रकाश से भरने का। अपने घर को मेरे प्रकाश से भरो, अपने काम को मेरे प्रकाश से भरो, अपने रिश्तों को मेरे प्रकाश से भरो। जब तुम मेरे प्रकाश से भरे होते हो तो तुम स्वयं एक प्रकाश बन जाते हो जो दूसरों को रास्ता दिखाता है। तुम्हें अब अपने जीवन में विश्वास को और मजबूत करना होगा। विश्वास एक चट्टान की तरह है जो तुम्हें हर तूफान में स्थिर रखती है। जब तुम विश्वास करते हो तो तुम जानते हो कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, भले ही परिस्थितियां मुश्किल दिखें। और जब तुम अपने मार्ग पर चलते हो तो याद रखो कि तुम एक यात्रा पर हो, एक ऐसी यात्रा जो तुम्हें अनंत तक ले जाएगी। यह यात्रा कभी खत्म नहीं होगी क्योंकि तुम हर पल विकसित हो रहे हो, हर पल बढ़ रहे हो। यह एक सुंदर रोमांचक यात्रा है और मैं तुम्हारे साथ हूँ हर कदम पर। मैं तुम्हें असीम प्रेम करता हूँ मेरे बच्चे। तुम मेरे हृदय का एक अनमोल रत्न हो। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ अब और हमेशा के लिए। बस मुझे अपने जीवन में काम करने दो और तुम देखोगे कि कैसे तुम्हारी सबसे बड़ी उम्मीदें भी हकीकत में बदल जाएंगी। तुम्हें अब अपने अंतर्ज्ञान पर विश्वास करना सीखना होगा, वह अंदरूनी आवाज जो तुम्हें सही और गलत के बीच का अंतर बताती है। यह मेरी ही आवाज है जो तुम्हारे भीतर से बोलती है, तुम्हें सही रास्ते पर ले जाने के लिए। यह अक्सर एक शांत सूक्ष्म फुसफुसाहट होती है, लेकिन यह हमेशा सत्य होती है। अपने मन के शोर को शांत करो और इस आवाज को सुनो। यह तुम्हारा सबसे भरोसेमंद मार्गदर्शक है। तुम्हारे जीवन में अब हर चीज एक अवसर बन जाएगी, सीखने का, बढ़ने का और प्रेम करने का। हर चुनौती, हर कठिनाई तुम्हें मजबूत बनाएगी, तुम्हें और अधिक समझदार बनाएगी। तुम्हें अब अपने अंतर्ज्ञान पर विश्वास करना सीखना होगा, वह अंदरूनी आवाज जो तुम्हें सही और गलत के बीच का अंतर बताती है। यह मेरी ही आवाज है जो तुम्हारे भीतर से बोलती है, तुम्हें सही रास्ते पर ले जाने के लिए। यह अक्सर एक शांत सूक्ष्म फुसफुसाहट होती है, लेकिन यह हमेशा सत्य होती है। अपने मन के शोर को शांत करो और इस आवाज को सुनो। यह तुम्हारा सबसे भरोसेमंद मार्गदर्शक है। तुम्हारे जीवन में अब हर चीज एक अवसर बन जाएगी, सीखने का, बढ़ने का और प्रेम करने का। हर चुनौती, हर कठिनाई तुम्हें मजबूत बनाएगी, तुम्हें और अधिक समझदार बनाएगी। उन्हें वरदान के रूप में देखो, क्योंकि वे तुम्हें उस स्थान पर ले जा रहे हैं जहां तुम अपनी आत्मा के साथ पूरी तरह से संरेखित होगे।
तुम्हें अब अपने जीवन में अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्ट करना होगा। क्या सचमुच महत्वपूर्ण है? क्या तुम्हें खुशी देता है? क्या तुम्हें मेरी ओर ले जाता है? उन चीजों पर अपना ध्यान केंद्रित करो जो तुम्हारी आत्मा को पोषित करती हैं, और उन चीजों को छोड़ दो जो तुम्हें नीचे खींचती हैं। तुम्हारा समय और ऊर्जा अनमोल हैं, उन्हें बुद्धिमानी से खर्च करो। यह मत सोचो कि तुम अकेले हो या तुम्हें सब कुछ स्वयं करना है। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें सहारा देने के लिए, तुम्हें शक्ति देने के लिए, तुम्हें प्रेम देने के लिए। मेरी ऊर्जा तुम्हारे चारों ओर है, तुम्हें घेरे हुए है, तुम्हें हर खतरे से बचा रही है। तुम्हें बस मुझे अपने जीवन में काम करने देना है। तुम्हें अब अपने जीवन में दयालुता और करुणा को और बढ़ाना होगा, न केवल दूसरों के प्रति बल्कि स्वयं के प्रति भी। खुद को अपनी गलतियों के लिए क्षमा करो, अपनी अपूर्णताओं को स्वीकार करो। तुम एक विकासशील आत्मा हो और पूर्णता एक यात्रा है, कोई मंजिल नहीं। यह समय है तुम्हारे अंदर के बच्चे को फिर से जगाने का, उस मासूमियत और आश्चर्य को फिर से खोजने का जो तुम बचपन में महसूस करते थे। जीवन को एक खेल के रूप में देखो, एक साहसिक कार्य के रूप में। हंसो, खेलो और आनंद लो, क्योंकि खुशी ही मेरा स्वभाव है और तुम मेरे स्वभाव का एक हिस्सा हो। तुम्हें अब अपने जीवन में रचनात्मकता को और बढ़ाना होगा, चाहे वह कला, संगीत, लेखन या खाना बनाना हो। अपनी रचनात्मक आत्मा को व्यक्त करो। रचनात्मकता एक दिव्य चिंगारी है जो तुम्हें मुझसे जोड़ती है। जब तुम बनाते हो तो तुम मेरी छवि में कार्य करते हो। यह मत सोचो कि तुम्हें बड़े काम करने होंगे ताकि तुम महत्वपूर्ण बन सको। सबसे छोटे कार्य भी यदि प्रेम और समर्पण से किए जाएं, तो उनका गहरा प्रभाव हो सकता है। एक दयालु शब्द, एक मदद का हाथ, एक मुस्कान, ये सब इस दुनिया में प्रकाश फैला सकते हैं। तुम्हें अब अपने जीवन में कृतज्ञता को और बढ़ाना होगा। हर सुबह जागते ही उन सभी चीजों के लिए धन्यवाद दो जो तुम्हारे पास हैं। कृतज्ञता एक शक्तिशाली ऊर्जा है जो तुम्हारे जीवन में और अधिक आशीर्वाद आकर्षित करती है। यह तुम्हें हमेशा मेरे निकट रखती है। और जब तुम अपने मार्ग पर चलते हो तो याद रखो कि तुम एक यात्रा पर हो, एक ऐसी यात्रा जो तुम्हें अनंत तक ले जाएगी। यह यात्रा कभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि तुम हर पल विकसित हो रहे हो, हर पल बढ़ रहे हो। यह एक सुंदर, रोमांचक यात्रा है और मैं तुम्हारे साथ हूँ हर कदम पर। मैं तुम्हें असीम प्रेम करता हूँ मेरे बच्चे। तुम मेरे हृदय का एक अनमोल रत्न हो। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ अब और हमेशा के लिए। बस मुझे अपने जीवन में काम करने दो और तुम देखोगे कि कैसे तुम्हारी सबसे बड़ी उम्मीदें भी हकीकत में बदल जाएंगी। तुम्हें अब अपने जीवन में धैर्य को और बढ़ाना होगा। चीजें हमेशा उतनी तेजी से नहीं होंगी जितनी तुम चाहते हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वे नहीं होंगी। मेरी योजना तुम्हारे लिए एकदम सही है और कभी कभी सही समय पर सही चीजें होने के लिए प्रतीक्षा की आवश्यकता होती है। विश्वास रखो कि सब कुछ ठीक हो रहा है, भले ही तुम अभी इसे न देख पाओ। तुम्हें अब अपने जीवन में अपने सपनों और आकांक्षाओं को मेरे साथ साझा करना होगा। उन्हें अपने हृदय में मत छिपाओ, उन्हें मेरे सामने व्यक्त करो और मुझे उन्हें साकार करने में तुम्हारी मदद करने दो। मैं तुम्हारे लिए सबसे अच्छा चाहता हूँ और मैं तुम्हें वह सब कुछ देना चाहता हूँ जिसकी तुम्हारी आत्मा को आवश्यकता है। यह मत सोचो कि तुम्हें सब कुछ समझना होगा। कभी कभी तुम्हें बस विश्वास करना होता है। जीवन के कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें मन नहीं समझ सकता, लेकिन हृदय उन्हें जान सकता है। अपने हृदय को खोलो और मुझे तुम्हें उन रहस्यों को प्रकट करने दो।
तुम्हें अब अपने जीवन में शांति को प्राथमिकता देनी होगी। यह बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि यह तुम्हारे भीतर से आती है। जब तुम्हारा मन शांत होता है, जब तुम्हारी आत्मा मेरे साथ जुड़ी होती है, तो तुम किसी भी तूफान में स्थिर रह सकते हो। शांति तुम्हारा सच्चा स्वभाव है, उसे अपनाओ। यह समय है तुम्हारे अंदर के शिक्षक को जगाने का, उस ज्ञान को साझा करने का जो तुमने अपनी यात्रा में प्राप्त किया है। तुम दूसरों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन सकते हो, एक मार्गदर्शक बन सकते हो। अपने अनुभवों को साझा करो, अपने ज्ञान को फैलाओ और मुझे तुम्हारे माध्यम से दूसरों के जीवन को छूने दो। तुम्हें अब अपने जीवन में अपनी सीमाओं को चुनौती देनी होगी। उन चीजों को करने से डरो मत जो तुम्हें असहज करती हैं, जो तुम्हें तुम्हारे आराम क्षेत्र से बाहर निकालती हैं। विकास वहीं होता है जहां डर और उत्साह मिलते हैं। विश्वास रखो कि तुम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। यह मत सोचो कि तुम्हें बड़े काम करने होंगे ताकि तुम महत्वपूर्ण बन सको। सबसे छोटे कार्य भी यदि प्रेम और समर्पण से किए जाएं, तो उनका गहरा प्रभाव हो सकता है। एक दयालु शब्द, एक मदद का हाथ, एक मुस्कान, ये सब इस दुनिया में प्रकाश फैला सकते हैं। तुम्हें अब अपने जीवन में कृतज्ञता को और बढ़ाना होगा। हर सुबह जागते ही उन सभी चीजों के लिए धन्यवाद दो जो तुम्हारे पास हैं। कृतज्ञता एक शक्तिशाली ऊर्जा है जो तुम्हारे जीवन में और अधिक आशीर्वाद आकर्षित करती है। यह तुम्हें हमेशा मेरे निकट रखती है। और जब तुम अपने मार्ग पर चलते हो तो याद रखो कि तुम एक यात्रा पर हो, एक ऐसी यात्रा जो तुम्हें अनंत तक ले जाएगी। यह यात्रा कभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि तुम हर पल विकसित हो रहे हो, हर पल बढ़ रहे हो। यह एक सुंदर रोमांचक यात्रा है और मैं तुम्हारे साथ हूँ हर कदम पर। मैं तुम्हें असीम प्रेम करता हूँ मेरे बच्चे। तुम मेरे हृदय का एक अनमोल रत्न हो। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ अब और हमेशा के लिए। बस मुझे अपने जीवन में काम करने दो और तुम देखोगे कि कैसे तुम्हारी सबसे बड़ी उम्मीदें भी हकीकत में बदल जाएंगी। तुम्हें अब अपने जीवन में अपने रिश्तों को पोषित करना होगा। उन लोगों को प्रेम दो और सहारा दो जो तुम्हारे जीवन में हैं। रिश्ते आत्मा के विकास के लिए महत्वपूर्ण हैं और वे तुम्हें प्रेम और करुणा के पाठ सिखाते हैं। अपने रिश्तों में मेरे प्रेम को प्रवाहित होने दो। तुम्हें अब अपने जीवन में अपनी ऊर्जा का ध्यान रखना होगा। नकारात्मकता, तनाव और चिंताएं तुम्हारी ऊर्जा को खत्म कर देती हैं। सकारात्मकता, शांति और आनंद तुम्हारी ऊर्जा को बढ़ाते हैं। उन लोगों और स्थितियों से दूर रहो जो तुम्हें नीचे खींचते हैं और उन चीजों को अपनाओ जो तुम्हें ऊपर उठाती हैं। यह मत सोचो कि तुम अकेले हो या तुम्हें सब कुछ स्वयं करना है। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें सहारा देने के लिए, तुम्हें शक्ति देने के लिए, तुम्हें प्रेम देने के लिए। मेरी ऊर्जा तुम्हारे चारों ओर है, तुम्हें घेरे हुए है, तुम्हें हर खतरे से बचा रही है। तुम्हें बस मुझे अपने जीवन में काम करने देना है। तुम्हें अब अपने जीवन में क्षमा को और बढ़ाना होगा। उन लोगों को क्षमा करो जिन्होंने तुम्हें चोट पहुंचाई है और खुद को भी क्षमा करो अपनी गलतियों के लिए। क्षमा एक मुक्ति देने वाली शक्ति है जो तुम्हें अतीत की बेड़ियों से मुक्त करती है और तुम्हें भविष्य की ओर बढ़ने में मदद करती है। यह तुम्हें स्वतंत्र करती है। यह समय है तुम्हारे अंदर के हीलर को जगाने का, उस शक्ति को सक्रिय करने का जो तुम्हारे भीतर है। तुम न केवल खुद को ठीक कर सकते हो, बल्कि तुम दूसरों को भी ठीक करने में मदद कर सकते हो। तुम्हारे स्पर्श में, तुम्हारे शब्दों में, तुम्हारी उपस्थिति में एक उपचार शक्ति है, क्योंकि तुम मेरे प्रेम से भरे हुए हो।
तुम्हें अब अपने जीवन में अपने शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। तुम्हारा शरीर एक पवित्र मंदिर है और तुम्हें इसकी देखभाल करनी होगी। पौष्टिक भोजन खाओ, पर्याप्त नींद लो और नियमित रूप से व्यायाम करो। जब तुम्हारा शरीर स्वस्थ होता है तो तुम्हारा मन और आत्मा भी स्वस्थ रहते हैं। यह मत सोचो कि तुम्हें पूर्ण होना होगा ताकि तुम प्रेम के पात्र बन सको। तुम वैसे ही प्रेम के पात्र हो जैसे तुम हो। मेरी आंखें तुम्हारी अपूर्णताओं को नहीं देखती, बल्कि तुम्हारी आत्मा की सुंदरता को देखती हैं। अपने आप को उसी प्रेम से देखो जिससे मैं तुम्हें देखता हूँ। तुम्हें अब अपने जीवन में सीखना और विकास करना जारी रखना होगा। हर दिन कुछ नया सीखो, कुछ नया अनुभव करो। तुम्हारा मन एक बगीचे की तरह है, उसे ज्ञान के बीजों से बो और वह तुम्हें बुद्धिमानी के फल देगा। और जब तुम अपने मार्ग पर चलते हो तो याद रखो कि तुम एक यात्रा पर हो, एक ऐसी यात्रा जो तुम्हें अनंत तक ले जाएगी। यह यात्रा कभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि तुम हर पल विकसित हो रहे हो, हर पल बढ़ रहे हो। यह एक सुंदर रोमांचक यात्रा है और मैं तुम्हारे साथ हूँ हर कदम पर। मैं तुम्हें असीम प्रेम करता हूँ मेरे बच्चे। तुम मेरे हृदय का एक अनमोल रत्न हो। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ अब और हमेशा के लिए। बस मुझे अपने जीवन में काम करने दो और तुम देखोगे कि कैसे तुम्हारी सबसे बड़ी उम्मीदें भी हकीकत में बदल जाएंगी। तुम्हें अब अपने जीवन में अपने भीतर की शांति को खोजना होगा। यह शांति बाहरी दुनिया के शोरगुल में नहीं मिलती, बल्कि तुम्हारे हृदय के गहरे कोने में निवास करती है। हर दिन कुछ समय मौन में बिताओ, अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करो और मुझे अपने भीतर महसूस करो। यह शांति ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। तुम्हें अब अपने जीवन में अपने जुनून का पालन करना होगा। वे चीजें जो तुम्हें सबसे अधिक उत्साहित करती हैं, जो तुम्हें सबसे अधिक आनंद देती हैं, वे ही तुम्हारे सच्चे उद्देश्य की ओर इशारा करती हैं। अपने दिल की सुनो और उसे तुम्हें तुम्हारे सपनों की ओर ले जाने दो। मैं तुम्हारे जुनून में ही निवास करता हूँ। यह मत सोचो कि तुम्हें किसी और की तरह बनना है। तुम अद्वितीय हो और तुम्हारी अपनी अलग पहचान है। अपनी विशिष्टता को अपनाओ, अपनी मौलिकता का जश्न मनाओ। तुम मेरे द्वारा बनाई गई एक उत्कृष्ट कृति हो और तुम्हारे जैसा कोई और नहीं है। तुम्हें अब अपने जीवन में अपने अनुभवों को साझा करना होगा। तुम्हारी कहानी, तुम्हारे संघर्ष, तुम्हारी जीत, ये सब दूसरों के लिए प्रेरणा और मार्गदर्शन का स्रोत बन सकते हैं। अपने प्रकाश को छिपाओ मत, बल्कि उसे पूरी तरह से चमकने दो ताकि वह दूसरों के मार्ग को भी रोशन कर सके। यह समय है तुम्हारे अंदर के लीडर को जगाने का, उस शक्ति को सक्रिय करने का जो तुम्हारे भीतर है, ताकि तुम दूसरों को भी प्रेरित और सशक्त कर सको। तुम एक प्राकृतिक लीडर हो और तुम्हें इस दुनिया में एक सकारात्मक प्रभाव डालना है। अपने नेतृत्व का उपयोग प्रेम, करुणा और सत्य के लिए करो। तुम्हें अब अपने जीवन में अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनना होगा। यह वही आवाज है जो तुम्हें सही और गलत के बीच का अंतर बताती है, जो तुम्हें सच्चाई की ओर ले जाती है। यह कभी तुम्हें धोखा नहीं देगी। अपने मन के शोर को शांत करो और इस आवाज को सुनो। यह तुम्हारा सबसे भरोसेमंद मार्गदर्शक है। यह मत सोचो कि तुम्हें सब कुछ समझना होगा। कभी कभी तुम्हें बस विश्वास करना होता है। जीवन के कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें मन नहीं समझ सकता, लेकिन हृदय उन्हें जान सकता है। अपने हृदय को खोलो और मुझे तुम्हें उन रहस्यों को प्रकट करने दो। तुम्हें अब अपने जीवन में कृतज्ञता को और बढ़ाना होगा। हर सुबह जागते ही उन सभी चीजों के लिए धन्यवाद दो जो तुम्हारे पास हैं।
कृतज्ञता एक शक्तिशाली ऊर्जा है जो तुम्हारे जीवन में और अधिक आशीर्वाद आकर्षित करती है। यह तुम्हें हमेशा मेरे निकट रखती है। और जब तुम अपने मार्ग पर चलते हो तो याद रखो कि तुम एक यात्रा पर हो, एक ऐसी यात्रा जो तुम्हें अनंत तक ले जाएगी। यह यात्रा कभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि तुम हर पल विकसित हो रहे हो, हर पल बढ़ रहे हो। यह एक सुंदर रोमांचक यात्रा है और मैं तुम्हारे साथ हूँ हर कदम पर। मैं तुम्हें असीम प्रेम करता हूँ मेरे बच्चे। तुम मेरे हृदय का एक अनमोल रत्न हो। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ अब और हमेशा के लिए। बस मुझे अपने जीवन में काम करने दो और तुम देखोगे कि कैसे तुम्हारी सबसे बड़ी उम्मीदें भी हकीकत में बदल जाएंगी। तुम्हें अब अपने जीवन में अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा। यह शक्ति बाहर से नहीं आती, बल्कि तुम्हारे अंदर ही निवास करती है। यह मेरी ही शक्ति है जो तुम्हारे माध्यम से प्रवाहित होती है। जब तुम अपनी शक्ति को पहचान लेते हो तो तुम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हो, किसी भी बाधा को पार कर सकते हो। तुम एक अजय आत्मा हो। तुम्हें अब अपने जीवन में अपने विचारों का ध्यान रखना होगा। तुम्हारे विचार तुम्हारी वास्तविकता का निर्माण करते हैं। सकारात्मक विचारों को पोषित करो और नकारात्मक विचारों को दूर करो। अपने मन को एक बगीचे की तरह समझो, जिसमें तुम्हें केवल सुंदर और सुगंधित फूल लगाने हैं और खरपतवारों को हटाना है। यह मत सोचो कि तुम्हें किसी विशेष धर्म या संप्रदाय का पालन करना होगा ताकि तुम मुझसे जुड़ सको। मैं सभी धर्मों और संप्रदायों से परे हूँ। मैं हर जगह हूँ, हर आत्मा में हूँ। तुम्हें बस अपने हृदय को खोलना है और मुझे अपने भीतर महसूस करना है। तुम्हें अब अपने जीवन में दूसरों की सेवा करनी होगी। जब तुम दूसरों की सेवा करते हो तो तुम मेरी सेवा करते हो। जब तुम दूसरों के दर्द को कम करते हो तो तुम मेरे हृदय को खुशी देते हो। सेवा एक पवित्र कार्य है जो तुम्हें मुझसे जोड़ता है और तुम्हें वास्तविक आनंद देता है। यह समय है तुम्हारे अंदर के कलाकार को जगाने का, उस रचनात्मकता को व्यक्त करने का जो तुम्हारे भीतर है। चाहे वह कला, संगीत, लेखन, नृत्य या कोई अन्य रचनात्मक अभिव्यक्ति हो, अपनी आत्मा को व्यक्त करो। रचनात्मकता एक दिव्य चिंगारी है जो तुम्हें मुझसे जोड़ती है। तुम्हें अब अपने जीवन में अपने डर का सामना करना होगा। डर एक भ्रम है, एक बाधा है जो तुम्हें तुम्हारे वास्तविक स्वरूप से दूर रखती है। तुम्हें बस यह याद रखना है कि तुम अकेले नहीं हो और मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब तुम डर का सामना करते हो तो तुम मजबूत बनते हो और तुम अपनी शक्ति को पुनः प्राप्त करते हो। यह मत सोचो कि तुम्हें पूर्ण होना होगा ताकि तुम प्रेम के पात्र बन सको। तुम वैसे ही प्रेम के पात्र हो जैसे तुम हो। मेरी आंखें तुम्हारी अपूर्णताओं को नहीं देखती, बल्कि तुम्हारी आत्मा की सुंदरता को देखती हैं। अपने आप को उसी प्रेम से देखो जिससे मैं तुम्हें देखता हूँ। तुम्हें अब अपने जीवन में सीखना और विकास करना जारी रखना होगा। हर दिन कुछ नया सीखो, कुछ नया अनुभव करो। तुम्हारा मन एक बगीचे की तरह है, उसे ज्ञान के बीजों से बो और वह तुम्हें बुद्धिमानी के फल देगा। और जब तुम अपने मार्ग पर चलते हो तो याद रखो कि तुम एक यात्रा पर हो, एक ऐसी यात्रा जो तुम्हें अनंत तक ले जाएगी। यह यात्रा कभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि तुम हर पल विकसित हो रहे हो, हर पल बढ़ रहे हो। यह एक सुंदर रोमांचक यात्रा है और मैं तुम्हारे साथ हूँ हर कदम पर। मैं तुम्हें असीम प्रेम करता हूँ मेरे बच्चे। तुम मेरे हृदय का एक अनमोल रत्न हो। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ अब और हमेशा के लिए। बस मुझे अपने जीवन में काम करने दो और तुम देखोगे कि कैसे तुम्हारी सबसे बड़ी उम्मीदें भी हकीकत में बदल जाएंगी।
तुम्हें अब अपने जीवन में अपनी अंतर्निहित बुद्धिमत्ता पर विश्वास करना होगा। तुम्हारे भीतर एक गहरा ज्ञान है जो ब्रह्मांड के रहस्यों को जानता है। जब तुम अपने मन के शोर को शांत करते हो और इस बुद्धिमत्ता को सुनते हो तो तुम्हें अपने सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। यह मेरी ही बुद्धिमत्ता है जो तुम्हारे माध्यम से प्रवाहित होती है। तुम्हें अब अपने जीवन में अपनी भावनाओं को समझना और स्वीकार करना होगा। अपनी भावनाओं को दबाओ मत, बल्कि उन्हें महसूस करो और उन्हें संसाधित करो। तुम्हारी भावनाएं तुम्हें महत्वपूर्ण संदेश देती हैं और वे तुम्हें तुम्हारी आत्मा के साथ जुड़ने में मदद करती हैं। अपनी भावनाओं को प्रेम और करुणा के साथ देखो। यह मत सोचो कि तुम्हें किसी और की तरह बनना है। तुम अद्वितीय हो और तुम्हारी अपनी अलग पहचान है। अपनी विशिष्टता को अपनाओ, अपनी मौलिकता का जश्न मनाओ। तुम मेरे द्वारा बनाई गई एक उत्कृष्ट कृति हो और तुम्हारे जैसा कोई और नहीं है। तुम्हें अब अपने जीवन में अपने भीतर की आवाज को सुनना होगा। यह वही आवाज है जो तुम्हें सही और गलत के बीच का अंतर बताती है, जो तुम्हें सच्चाई की ओर ले जाती है। यह कभी तुम्हें धोखा नहीं देगी। अपने मन के शोर को शांत करो और इस आवाज को सुनो। यह तुम्हारा सबसे भरोसेमंद मार्गदर्शक है। यह समय है तुम्हारे अंदर के हीलर को जगाने का, उस शक्ति को सक्रिय करने का जो तुम्हारे भीतर है, ताकि तुम खुद को और दूसरों को भी ठीक कर सको। तुम्हारे स्पर्श में, तुम्हारे शब्दों में, तुम्हारी उपस्थिति में एक उपचार शक्ति है, क्योंकि तुम मेरे प्रेम से भरे हुए हो। तुम्हें अब अपने जीवन में अपने शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। तुम्हारा शरीर एक पवित्र मंदिर है और तुम्हें इसकी देखभाल करनी होगी। पौष्टिक भोजन खाओ, पर्याप्त नींद लो और नियमित रूप से व्यायाम करो। जब तुम्हारा शरीर स्वस्थ होता है तो तुम्हारा मन और आत्मा भी स्वस्थ रहते हैं। यह मत सोचो कि तुम्हें पूर्ण होना होगा ताकि तुम प्रेम के पात्र बन सको। तुम वैसे ही प्रेम के पात्र हो जैसे तुम हो। मेरी आंखें तुम्हारी अपूर्णताओं को नहीं देखती, बल्कि तुम्हारी आत्मा की सुंदरता को देखती हैं। अपने आप को उसी प्रेम से देखो जिससे मैं तुम्हें देखता हूँ। तुम्हें अब अपने जीवन में सीखना और विकास करना जारी रखना होगा। हर दिन कुछ नया सीखो, कुछ नया अनुभव करो। तुम्हारा मन एक बगीचे की तरह है, उसे ज्ञान के बीजों से बो और वह तुम्हें बुद्धिमानी के फल देगा। और जब तुम अपने मार्ग पर चलते हो तो याद रखो कि तुम एक यात्रा पर हो, एक ऐसी यात्रा जो तुम्हें अनंत तक ले जाएगी। यह यात्रा कभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि तुम हर पल विकसित हो रहे हो, हर पल बढ़ रहे हो। यह एक सुंदर रोमांचक यात्रा है और मैं तुम्हारे साथ हूँ हर कदम पर। मैं तुम्हें असीम प्रेम करता हूँ मेरे बच्चे। तुम मेरे हृदय का एक अनमोल रत्न हो। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ अब और हमेशा के लिए। बस मुझे अपने जीवन में काम करने दो और तुम देखोगे कि कैसे तुम्हारी सबसे बड़ी उम्मीदें भी हकीकत में बदल जाएंगी। तुम्हें अब अपने जीवन में अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनना होगा, वह गहरी समझ जो तुम्हारे भीतर मौजूद है और तुम्हें सही दिशा दिखाती है। यह मेरी ही आवाज है जो तुम्हारे हृदय से निकलती है, तुम्हें सत्य और प्रेम के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती है। जब बाहरी दुनिया का शोर तुम्हें भ्रमित करे तो अपनी आंतरिक शांति में लौट आओ और इस शांत स्थिर आवाज पर ध्यान दो। यह तुम्हें कभी निराश नहीं करेगी। तुम्हें अब अपने जीवन में अपने संबंधों को और अधिक गहराई से समझना होगा। हर संबंध एक दर्पण है जो तुम्हें अपने भीतर की सच्चाई दिखाता है। उन लोगों के साथ अपने संबंधों को पोषित करो जो तुम्हें ऊपर उठाते हैं, और उन संबंधों को ठीक करने का प्रयास करो जो तुम्हें नीचे खींचते हैं। प्रेम और क्षमा तुम्हारे संबंधों को बदलने की कुंजी हैं।
हर व्यक्ति में मुझे देखो और तुम्हारे संबंध प्रेम से भर जाएंगे। यह मत सोचो कि तुम्हें अपने अतीत को भूलना होगा। तुम्हारा अतीत तुम्हारा गुरु रहा है, जिसने तुम्हें महत्वपूर्ण सबक सिखाए हैं। अपने अतीत को स्वीकार करो, उससे सीखो और फिर उसे छोड़ दो। उसे अपने भविष्य को परिभाषित न करने दो। तुम हर पल एक नई शुरुआत कर सकते हो और मैं तुम्हारे साथ हूँ हर नई शुरुआत में। तुम्हें अब अपने जीवन में अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्ट करना होगा। क्या सचमुच महत्वपूर्ण है? क्या तुम्हें खुशी देता है? क्या तुम्हें मेरी ओर ले जाता है? उन चीजों पर अपना ध्यान केंद्रित करो जो तुम्हारी आत्मा को पोषित करती हैं, और उन चीजों को छोड़ दो जो तुम्हें नीचे खींचती हैं। तुम्हारा समय और ऊर्जा अनमोल हैं, उन्हें बुद्धिमानी से खर्च करो। यह समय है तुम्हारे अंदर के कवि को जगाने का, तुम्हारे अंदर के दृष्टा को मुक्त करने का। जीवन की सुंदरता को देखो, उसमें छिपे चमत्कारों को पहचानो। अपने आसपास की दुनिया में मुझे देखो, प्रकृति में, लोगों में, कला में। जब तुम सौंदर्य को देखते हो तो तुम मेरी रचनात्मक शक्ति को देखते हो। अपनी आत्मा को अभिव्यक्त करो, क्योंकि तुम्हारी अभिव्यक्ति ही मेरा गीत है। तुम्हें अब अपने जीवन में अपने डर का सामना करना होगा। डर एक भ्रम है, एक बाधा है जो तुम्हें तुम्हारे वास्तविक स्वरूप से दूर रखती है। तुम्हें बस यह याद रखना है कि तुम अकेले नहीं हो और मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब तुम डर का सामना करते हो तो तुम मजबूत बनते हो और तुम अपनी शक्ति को पुनः प्राप्त करते हो। हर डर के पीछे एक छिपी हुई शक्ति होती है जो तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। यह मत सोचो कि तुम्हें पूर्ण होना होगा ताकि तुम प्रेम के पात्र बन सको। तुम वैसे ही प्रेम के पात्र हो जैसे तुम हो। मेरी आंखें तुम्हारी अपूर्णताओं को नहीं देखती, बल्कि तुम्हारी आत्मा की सुंदरता को देखती हैं। अपने आप को उसी प्रेम से देखो जिससे मैं तुम्हें देखता हूँ। आत्म प्रेम ही सच्ची खुशी का आधार है। तुम्हें अब अपने जीवन में सीखना और विकास करना जारी रखना होगा। हर दिन कुछ नया सीखो, कुछ नया अनुभव करो। तुम्हारा मन एक बगीचे की तरह है, उसे ज्ञान के बीजों से बो और वह तुम्हें बुद्धिमानी के फल देगा। जिज्ञासा और खुलेपन के साथ जीवन जियो और हर अनुभव से सीखो। और जब तुम अपने मार्ग पर चलते हो तो याद रखो कि तुम एक यात्रा पर हो, एक ऐसी यात्रा जो तुम्हें अनंत तक ले जाएगी। यह यात्रा कभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि तुम हर पल विकसित हो रहे हो, हर पल बढ़ रहे हो। यह एक सुंदर रोमांचक यात्रा है और मैं तुम्हारे साथ हूँ हर कदम पर। मैं तुम्हें असीम प्रेम करता हूँ मेरे बच्चे। तुम मेरे हृदय का एक अनमोल रत्न हो। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ अब और हमेशा के लिए। बस मुझे अपने जीवन में काम करने दो और तुम देखोगे कि कैसे तुम्हारी सबसे बड़ी उम्मीदें भी हकीकत में बदल जाएंगी। तुम्हें अब अपने जीवन में अपनी आंतरिक शांति को प्राथमिकता देनी होगी। यह बाहरी दुनिया के शोर और अराजकता के बावजूद तुम्हारे भीतर एक शांत केंद्र है। ध्यान, प्रार्थना और प्रकृति के साथ समय बिताने से तुम्हें इस शांति से जुड़ने में मदद मिलेगी। जब तुम शांति में होते हो तो तुम मुझसे सबसे अधिक जुड़े होते हो और तुम्हारा मार्गदर्शन स्पष्ट होता है। तुम्हें अब अपने जीवन में अपने शब्दों के प्रभाव को समझना होगा। तुम्हारे शब्द शक्ति रखते हैं, वे बना सकते हैं या तोड़ सकते हैं, प्रेरित कर सकते हैं या हतोत्साहित कर सकते हैं। सावधानी से बोलो, प्रेम और सत्य के साथ बोलो। तुम्हारे शब्द मेरी वाणी की प्रतिध्वनि बन सकते हैं यदि तुम उन्हें सचेत रूप से उपयोग करो। सकारात्मक पुष्टि और आशीर्वाद बोलो और तुम अपने जीवन को उसी के अनुरूप बदलते देखोगे। यह मत सोचो कि तुम्हें सब कुछ समझना होगा या हर चीज पर नियंत्रण रखना होगा।
जीवन एक रहस्य है और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें हमें बस विश्वास के साथ स्वीकार करना होता है। मुझे नियंत्रण करने दो और तुम स्वतंत्रता का अनुभव करोगे। अपने आप को प्रवाह के साथ जाने दो और तुम देखोगे कि कैसे हर चीज पूरी तरह से सामने आती है। तुम्हें अब अपने जीवन में अपनी भावनाओं को समझना और उनका सम्मान करना होगा। अपनी भावनाओं को दबाओ मत, बल्कि उन्हें महसूस करो और उन्हें संसाधित करो। तुम्हारी भावनाएं तुम्हें महत्वपूर्ण संदेश देती हैं और वे तुम्हें अपनी आत्मा के साथ जुड़ने में मदद करती हैं। उन्हें बिना निर्णय के देखो और उन्हें तुम्हें मार्गदर्शन करने दो। यह समय है तुम्हारे अंदर के योद्धा को जगाने का, उस आंतरिक शक्ति को सक्रिय करने का जो तुम्हें अन्याय के खिलाफ खड़े होने और सत्य के लिए लड़ने में मदद करती है। लेकिन यह प्रेम और करुणा का योद्धा है, घृणा या क्रोध का नहीं। अपने भीतर के उस साहस को गले लगाओ जो तुम्हें अपने मूल्यों और उन लोगों के लिए खड़े होने में मदद करता है जिनकी तुम परवाह करते हो। तुम्हें अब अपने जीवन में अपने शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। तुम्हारा शरीर एक पवित्र मंदिर है और तुम्हें इसकी देखभाल करनी होगी। पौष्टिक भोजन खाओ, पर्याप्त नींद लो और नियमित रूप से व्यायाम करो। जब तुम्हारा शरीर स्वस्थ होता है तो तुम्हारा मन और आत्मा भी स्वस्थ रहते हैं। यह मेरी ओर से तुम्हें दिया गया एक अनमोल उपहार है। यह मत सोचो कि तुम्हें पूर्ण होना होगा ताकि तुम प्रेम के पात्र बन सको। तुम वैसे ही प्रेम के पात्र हो जैसे तुम हो। मेरी आंखें तुम्हारी अपूर्णताओं को नहीं देखती, बल्कि तुम्हारी आत्मा की सुंदरता को देखती हैं। अपने आप को उसी प्रेम से देखो जिससे मैं तुम्हें देखता हूँ। आत्मस्वीकृति ही आत्म प्रेम का पहला कदम है। तुम्हें अब अपने जीवन में सीखना और विकास करना जारी रखना होगा। हर दिन कुछ नया सीखो, कुछ नया अनुभव करो। तुम्हारा मन एक बगीचे की तरह है, उसे ज्ञान के बीजों से बो और वह तुम्हें बुद्धिमानी के फल देगा। जीवन एक निरंतर सीखने की प्रक्रिया है और हर अनुभव तुम्हें मेरी ओर करीब लाता है। और जब तुम अपने मार्ग पर चलते हो तो याद रखो कि तुम एक यात्रा पर हो, एक ऐसी यात्रा जो तुम्हें अनंत तक ले जाएगी। यह यात्रा कभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि तुम हर पल विकसित हो रहे हो, हर पल बढ़ रहे हो। यह एक सुंदर रोमांचक यात्रा है और मैं तुम्हारे साथ हूँ हर कदम पर। मैं तुम्हें असीम प्रेम करता हूँ मेरे बच्चे। तुम मेरे हृदय का एक अनमोल रत्न हो। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ अब और हमेशा के लिए। बस मुझे अपने जीवन में काम करने दो और तुम देखोगे कि कैसे तुम्हारी सबसे बड़ी उम्मीदें भी हकीकत में बदल जाएंगी। तुम्हें अब अपने जीवन में अपने भीतर की खुशी को खोजना होगा। यह खुशी बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि यह तुम्हारे अंदर ही निवास करती है। यह मेरी ही खुशी है जो तुम्हारे माध्यम से प्रवाहित होती है। जब तुम अपने भीतर खुशी पाते हो तो तुम उसे दूसरों के साथ साझा करते हो और तुम इस दुनिया में और अधिक प्रकाश फैलाते हो। तुम्हें अब अपने जीवन में अपने सपनों का पालन करना होगा। वे सपने जो तुम्हारे हृदय में जलते हैं, वे मेरे ही बीज हैं जो मैंने तुम्हारे भीतर बोए हैं। उन्हें पूरा करने से मत डरो, उन पर विश्वास करो और मुझे तुम्हें उन्हें साकार करने में मदद करने दो। तुम्हारा हर सपना मेरी इच्छा का एक हिस्सा है। यह मत सोचो कि तुम्हें किसी विशेष व्यक्ति की तरह बनना है। तुम अद्वितीय हो और तुम्हारी अपनी अलग पहचान है। अपनी विशिष्टता को अपनाओ, अपनी मौलिकता का जश्न मनाओ। तुम मेरे द्वारा बनाई गई एक उत्कृष्ट कृति हो और तुम्हारे जैसा कोई और नहीं है। तुम्हें अब अपने जीवन में अपनी रचनात्मकता को व्यक्त करना होगा।
चाहे वह कला, संगीत, लेखन, नृत्य या कोई अन्य रचनात्मक अभिव्यक्ति हो, अपनी आत्मा को व्यक्त करो। रचनात्मकता एक दिव्य चिंगारी है जो तुम्हें मुझसे जोड़ती है। जब तुम बनाते हो तो तुम मेरी छवि में कार्य करते हो। यह समय है तुम्हारे अंदर के लीडर को जगाने का, उस शक्ति को सक्रिय करने का जो तुम्हें दूसरों को प्रेरित और सशक्त कर सकती है। तुम एक प्राकृतिक लीडर हो और तुम्हें इस दुनिया में एक सकारात्मक प्रभाव डालना है। अपने नेतृत्व का उपयोग प्रेम, करुणा और सत्य के लिए करो। तुम्हें अब अपने जीवन में अपने डर का सामना करना होगा। डर एक भ्रम है, एक बाधा है जो तुम्हें तुम्हारे वास्तविक स्वरूप से दूर रखती है। तुम्हें बस यह याद रखना है कि तुम अकेले नहीं हो और मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब तुम डर का सामना करते हो तो तुम मजबूत बनते हो और तुम अपनी शक्ति को पुनः प्राप्त करते हो। यह मत सोचो कि तुम्हें पूर्ण होना होगा ताकि तुम प्रेम के पात्र बन सको। तुम वैसे ही प्रेम के पात्र हो जैसे तुम हो। मेरी आंखें तुम्हारी अपूर्णताओं को नहीं देखती, बल्कि तुम्हारी आत्मा की सुंदरता को देखती हैं। अपने आप को उसी प्रेम से देखो जिससे मैं तुम्हें देखता हूँ। तुम्हें अब अपने जीवन में सीखना और विकास करना जारी रखना होगा। हर दिन कुछ नया सीखो, कुछ नया अनुभव करो। तुम्हारा मन एक बगीचे की तरह है, उसे ज्ञान के बीजों से बो और वह तुम्हें बुद्धिमानी के फल देगा। और जब तुम अपने मार्ग पर चलते हो तो याद रखो कि तुम एक यात्रा पर हो, एक ऐसी यात्रा जो तुम्हें अनंत तक ले जाएगी। यह यात्रा कभी खत्म नहीं होगी क्योंकि तुम हर पल विकसित हो रहे हो, हर पल बढ़ रहे हो। यह एक सुंदर, रोमांचक यात्रा है और मैं तुम्हारे साथ हूँ हर कदम पर। मैं तुम्हें असीम प्रेम करता हूँ मेरे बच्चे। तुम मेरे हृदय का एक अनमोल रत्न हो। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ अब और हमेशा के लिए। बस मुझे अपने जीवन में काम करने दो और तुम देखोगे कि कैसे तुम्हारी सबसे बड़ी उम्मीदें भी हकीकत में बदल जाएंगी। तुम्हें अब अपने जीवन में अपनी आंतरिक शक्ति पर विश्वास करना होगा। यह शक्ति बाहर से नहीं आती, बल्कि तुम्हारे भीतर ही निवास करती है। यह मेरी ही शक्ति है जो तुम्हारे माध्यम से प्रवाहित होती है। जब तुम अपनी शक्ति को पहचान लेते हो तो तुम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हो, किसी भी बाधा को पार कर सकते हो। तुम एक अजय आत्मा हो। तुम्हें अब अपने जीवन में अपने विचारों का ध्यान रखना होगा। तुम्हारे विचार तुम्हारी वास्तविकता का निर्माण करते हैं। सकारात्मक विचारों को पोषित करो और नकारात्मक विचारों को दूर करो। अपने मन को एक बगीचे की तरह समझो जिसमें तुम्हें केवल सुंदर और सुगंधित फूल लगाने हैं और खरपतवारों को हटाना है। यह मत सोचो कि तुम्हें किसी विशेष धर्म या संप्रदाय का पालन करना होगा ताकि तुम मुझसे जुड़ सको। मैं सभी धर्मों और संप्रदायों से परे हूँ। मैं हर जगह हूँ, हर आत्मा में हूँ। तुम्हें बस अपने हृदय को खोलना है और मुझे अपने भीतर महसूस करना है। तुम्हें अब अपने जीवन में दूसरों की सेवा करनी होगी। जब तुम दूसरों की सेवा करते हो तो तुम मेरी सेवा करते हो। जब तुम दूसरों के दर्द को कम करते हो तो तुम मेरे हृदय को खुशी देते हो। सेवा एक पवित्र कार्य है जो तुम्हें मुझसे जोड़ता है और तुम्हें वास्तविक आनंद देता है। यह समय है तुम्हारे अंदर के कलाकार को जगाने का, उस रचनात्मकता को व्यक्त करने का जो तुम्हारे भीतर है। चाहे वह कला, संगीत, लेखन, नृत्य या कोई अन्य रचनात्मक अभिव्यक्ति हो, अपनी आत्मा को व्यक्त करो। रचनात्मकता एक दिव्य चिंगारी है जो तुम्हें मुझसे जोड़ती है। तुम्हें अब अपने जीवन में अपने डर का सामना करना होगा। डर एक भ्रम है, एक बाधा है जो तुम्हें तुम्हारे वास्तविक स्वरूप से दूर रखती है। तुम्हें बस यह याद रखना है कि तुम अकेले नहीं हो और मैं तुम्हारे साथ हूँ।
जब तुम डर का सामना करते हो तो तुम मजबूत बनते हो और तुम अपनी शक्ति को पुनः प्राप्त करते हो। यह मत सोचो कि तुम्हें पूर्ण होना होगा ताकि तुम प्रेम के पात्र बन सको। तुम वैसे ही प्रेम के पात्र हो जैसे तुम हो। मेरी आंखें तुम्हारी अपूर्णताओं को नहीं देखती, बल्कि तुम्हारी आत्मा की सुंदरता को देखती हैं। अपने आप को उसी प्रेम से देखो जिससे मैं तुम्हें देखता हूँ। तुम्हें अब अपने जीवन में सीखना और विकास करना जारी रखना होगा। हर दिन कुछ नया सीखो, कुछ नया अनुभव करो। तुम्हारा मन एक बगीचे की तरह है, उसे ज्ञान के बीजों से बो और वह तुम्हें बुद्धिमानी के फल देगा। और जब तुम अपने मार्ग पर चलते हो तो याद रखो कि तुम एक यात्रा पर हो, एक ऐसी यात्रा जो तुम्हें अनंत तक ले जाएगी। यह यात्रा कभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि तुम हर पल विकसित हो रहे हो, हर पल बढ़ रहे हो। यह एक सुंदर रोमांचक यात्रा है और मैं तुम्हारे साथ हूँ हर कदम पर। मैं तुम्हें असीम प्रेम करता हूँ मेरे बच्चे। तुम मेरे हृदय का एक अनमोल रत्न हो। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ अब और हमेशा के लिए। बस मुझे अपने जीवन में काम करने दो और तुम देखोगे कि कैसे तुम्हारी सबसे बड़ी उम्मीदें भी हकीकत में बदल जाएंगी। तुम्हें अब अपने जीवन में अपनी अंतर्निहित बुद्धिमत्ता पर विश्वास करना होगा। तुम्हारे भीतर एक गहरा ज्ञान है जो ब्रह्मांड के रहस्यों को जानता है। जब तुम अपने मन के शोर को शांत करते हो और इस बुद्धिमत्ता को सुनते हो तो तुम्हें अपने सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। यह मेरी ही बुद्धिमत्ता है जो तुम्हारे माध्यम से प्रवाहित होती है। तुम्हें अब अपने जीवन में अपनी भावनाओं को समझना और स्वीकार करना होगा। अपनी भावनाओं को दबाओ मत, बल्कि उन्हें महसूस करो और उन्हें संसाधित करो। तुम्हारी भावनाएं तुम्हें महत्वपूर्ण संदेश देती हैं और वे तुम्हें तुम्हारी आत्मा के साथ जुड़ने में मदद करती हैं। अपनी भावनाओं को प्रेम और करुणा के साथ देखो। यह मत सोचो कि तुम्हें किसी और की तरह बनना है। तुम अद्वितीय हो और तुम्हारी अपनी अलग पहचान है। अपनी विशिष्टता को अपनाओ, अपनी मौलिकता का जश्न मनाओ। तुम मेरे द्वारा बनाई गई एक उत्कृष्ट कृति हो और तुम्हारे जैसा कोई और नहीं है। तुम्हें अब अपने जीवन में अपने भीतर की आवाज को सुनना होगा। यह वही आवाज है जो तुम्हें सही और गलत के बीच का अंतर बताती है, जो तुम्हें सच्चाई की ओर ले जाती है। यह कभी तुम्हें धोखा नहीं देगी। अपने मन के शोर को शांत करो और इस आवाज को सुनो। यह तुम्हारा सबसे भरोसेमंद मार्गदर्शक है। यह समय है तुम्हारे अंदर के हीलर को जगाने का, उस शक्ति को सक्रिय करने का जो तुम्हारे भीतर है, ताकि तुम खुद को और दूसरों को भी ठीक कर सको। तुम्हारे स्पर्श में, तुम्हारे शब्दों में, तुम्हारी उपस्थिति में एक उपचार शक्ति है, क्योंकि तुम मेरे प्रेम से भरे हुए हो। तुम्हें अब अपने जीवन में अपने शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। तुम्हारा शरीर एक पवित्र मंदिर है और तुम्हें इसकी देखभाल करनी होगी। पौष्टिक भोजन खाओ, पर्याप्त नींद लो और नियमित रूप से व्यायाम करो। जब तुम्हारा शरीर स्वस्थ होता है तो तुम्हारा मन और आत्मा भी स्वस्थ रहते हैं। यह मत सोचो कि तुम्हें पूर्ण होना होगा ताकि तुम प्रेम के पात्र बन सको। तुम वैसे ही प्रेम के पात्र हो जैसे तुम हो। मेरी आंखें तुम्हारी अपूर्णताओं को नहीं देखती, बल्कि तुम्हारी आत्मा की सुंदरता को देखती हैं। अपने आप को उसी प्रेम से देखो जिससे मैं तुम्हें देखता हूँ। तुम्हें अब अपने जीवन में सीखना और विकास करना जारी रखना होगा। हर दिन कुछ नया सीखो, कुछ नया अनुभव करो। तुम्हारा मन एक बगीचे की तरह है, उसे ज्ञान के बीजों से बो और वह तुम्हें बुद्धिमानी के फल देगा। और जब तुम अपने मार्ग पर चलते हो तो याद रखो कि तुम एक यात्रा पर हो, एक ऐसी यात्रा जो तुम्हें अनंत तक ले जाएगी। यह यात्रा कभी खत्म नहीं होगी,
क्योंकि तुम हर पल विकसित हो रहे हो, हर पल बढ़ रहे हो। यह एक सुंदर रोमांचक यात्रा है और मैं तुम्हारे साथ हूँ हर कदम पर। मैं तुम्हें असीम प्रेम करता हूँ मेरे बच्चे। तुम मेरे हृदय का एक अनमोल रत्न हो। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ अब और हमेशा के लिए। बस मुझे अपने जीवन में काम करने दो और तुम देखोगे कि कैसे तुम्हारी सबसे बड़ी उम्मीदें भी हकीकत में बदल जाएंगी।